All right. This is December 2023 का question, 12 marks. Let's get into it. ABC Sports Club has the following income and expenditure account for the year ended 31st of December 2022. Income and expenditure account for the year ended 31st of December 2022. इसका मतलब एक ही है कि इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है. इस क्वेश्चन में हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अंदर से कहां पे जाना है, रिसिट्स एंड पेमेंट्स के अंदर जाना है. तो अगर मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर से रिसिट्स एंड पेमेंट्स में जाना चाहता हूं, किधर जाना चाहता हूं, रिसिट्स एंड पेमेंट्स में जाना चाहता हूं. और सपोज कीजिए सब्सक्रिप्शन की बात हो रही है तो मेरे पास इनकम एक्सपेंडिचर में है बाय सब्सक्रिप्शन. तो मैं इसमें ऐड क्या कर दूंगा और मैं सब्ट्रैक्ट क्या कर दूंगा. दोस्तों सबसे पहले आई विल ऐड आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर. आई विल ऐड प्रीपेड ऑफ नेक्स्ट ईयर. आई विल सब्ट्रैक्ट आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर एंड आई विल सब्ट्रैक्ट प्रीपेड ऑफ लास्ट ईयर. ये चार आइटम्स को मैं एक बार एडजस्ट कर लिया, मेरा सब्सक्रिप्शन, सैलरीज, ये सारे आइटम्स मेरे अपने आप रेडी हो जाते हैं. डू आई मेक माई सेल्फ क्लियर ओवर हियर? आई होप सो. समझने की कोशिश कीजिए. डेप्रिसिएशन, फर्नीचर, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स, रिसिट्स एंड पेमेंट्स के अंदर नहीं आएगा क्योंकि डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश आइटम है. चलिए आगे देखते हैं. लेट अस सी व्हाट ऑल थिंग्स दे आर सेइंग ओवर हियर. एडिशनल इंफॉर्मेशन. अब सबसे पहले ईयर एंडेड 31st ऑफ डिसंबर 2022 की बात हो रही है. तो मेरे लिए करंट ईयर क्या बन गया, 2022. मेरे लिए प्रीवियस ईयर क्या बन गया, 2021. मेरे लिए नेक्स्ट ईयर क्या बन गया, 2023. डू आई मेक माई सेल्फ क्लियर? सो दोस्तों एज ऑन 1st ऑफ जनवरी, तो मेरी जो ओपनिंग बैलेंस शीट होगी उसकी डेट क्या होगी, 1st ऑफ जनवरी 2021. 1st ऑफ जनवरी 2021. तो ये सारे बैलेंसेस मेरे ओपनिंग बैलेंस शीट रिलेटेड है कि नहीं? यस और नो, प्लीज टेल मी दैट. यस सर. गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट. सर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, सर ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट. सर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ओपनिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी, सैलरीज अनपेड लायबिलिटी, फर्नीचर एसेट, लैंड एंड बिल्डिंग एसेट, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट एसेट, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी भी क्या बन जाएगा, एसेट. दोस्तों स्टॉक ऑफ स्टेशनरी में से स्टेशनरी कंज्यूम पता चल सकती है. स्टॉक ऑफ स्टेशनरी में से क्या पता चल सकता है, स्टेशनरी कंज्यूम पता चल सकती है. कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक एज ऑन 31st ऑफ डिसंबर 21. मतलब ओपनिंग बैलेंस शीट का कैश कितना है सर, 1,08,000 है. दोस्तों सबसे पहले बाकी सारी चीजों को गोली मारो, ओपनिंग बैलेंस शीट बना दे फटाफट. वैसे भी ओपनिंग बैलेंस शीट तो बनानी नहीं है, ओपनिंग बैलेंस शीट तो वर्किंग नोट है. तो मैं यहां पे बना दूं बैलेंस शीट एज एट 1st ऑफ जनवरी 2021. इससे मैं क्या ढूंढना चाहता हूं, जरा कोई बताएगा? कैपिटल फंड. एब्सोल्युटली करेक्ट. लेट अस बिगिन. सो वी स्टार्ट विथ फिक्स्ड एसेट्स के ऑर्डर में चलते हैं. सबसे पहले क्या आएगा, लैंड एंड बिल्डिंग. सबसे पहले क्या आएगा, लैंड एंड बिल्डिंग. कितना है लैंड एंड बिल्डिंग, एक मिनट है, एकदम ही ज्यादा छोटा है, आपको देखते हुए थोड़ा बड़ा चाहिए होगा. व्हाट इज द फर्स्ट वन, लैंड एंड बिल्डिंग. हाउ मच इज लैंड एंड बिल्डिंग सर, 20 lakhs. सर लैंड एंड बिल्डिंग के बाद में क्या होगा, फर्नीचर. सर फर्नीचर कितना है, 20,000. फर्नीचर कितना है, 20,000. सर फर्नीचर के बाद क्या है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट. कितना है वो, सर 35,000 का स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है. सर 35,000 का क्या है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है. आई होप आपको समझ में आ रहा होगा. 35,000 का क्या है सर, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 35,000. नेक्स्ट सर लैंड पोस्ट कर दिया, स्पोर्ट्स पोस्ट कर दिया, लैंड, स्पोर्ट्स, फर्नीचर भी पोस्ट कर दिया. अब क्या बचा सर, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी. सर स्टॉक ऑफ स्टेशनरी कितना है सर, 3,000 है स्टॉक ऑफ स्टेशनरी. सर कैश भी है. सर कैश कितना है, 1,08,000 कैश है. सर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी तो है, देखिए कितने की है सर, 18 lakhs की है. सर इसके अलावा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन भी है. सर कितना है वो,
सर 70,000 है सर, इसका टोटल ले लो, क्विकली टेक द टोटल ऑफ ऑल ऑफ दिस, व्हाट इज द आंसर सर 20 lakhs प्लस 20,000 प्लस 35,000 प्लस 3,000 प्लस 1,08,000 प्लस 18 lakhs plus 70,000. What is the answer? Sir, the answer is 40 lakhs and 36,000. सर लायबिलिटी साइड पर हमें नजर आ रहा है आउटस्टैंडिंग सैलरी, क्या नजर आ रहा है? आउटस्टैंडिंग सैलरी। सर आउटस्टैंडिंग सैलरी हमारी कितनी है सर? 10,000। सर इसके बाद हमें नजर आ रहा है प्रीपेड सब्सक्रिप्शन। सर प्रीपेड सब्सक्रिप्शन कितना है सर? प्रीपेड सब्सक्रिप्शन है कितना है सर? 2,000। सर ये कितना हो गया? 12,000। सर 436 में से 12,000 काटिए, 4024 आ जाएगा। सर 4024 क्या है सर? ये आपका कैपिटल फंड है। सर ये कितना हो गया? 40 लाख एंड 36,000। आपकी ओपनिंग बैलेंस शीट खत्म हो जाती है। सर अब यहां पर हम शांति से इनकम एंड एक्सपेंडिचर, सॉरी रिसिट्स एंड पेमेंट्स बनाना है। सर रिसिट्स एंड पेमेंट्स यहाँ पे बना लेते हैं और बाजू में क्या बन जाएगा? बैलेंस शीट। सर रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स निहायती तौर पर क्या है सर? इट इज अ कैश अकाउंट। तो यहां पर मैं लिखता हूं रिसिप्ट्स अमाउंट, यहां पर मैं लिखता हूं पेमेंट्स और लिखता हूं अमाउंट। सर शुरुआत होगी टू बैलेंस ब्रॉड डाउन से। सर ओपनिंग बैलेंस होगा 1,08,000। किसी को कोई डाउट है क्या इसमें? सर नो डाउट। सर क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। जब तक कि हम क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश कैलकुलेट नहीं कर लेते हम क्लोजिंग बैलेंस शीट बना ही नहीं सकते। जब तक कि हम क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश कैलकुलेट नहीं करते हम क्लोजिंग बैलेंस शीट बनना ही नहीं सकते। इट इज एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल। आई होप यू अंडरस्टैंड, आई होप यू अंडरस्टैंड। अग्रीड और डिसअग्रीड? Agreed. Sir, let us start posting our incomes. Let us start with subscription. Subscription is how much? Sir, 2,50,000. यहां पर मैं लिख दूं to subscription. How much is subscription? Sir, 2,50,000. Sir, इसमें क्या ऐड होगा? सर ऐड आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर। सर लास्ट ईयर में आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31st ऑफ डिसम्बर 21 ऐड होगा। सर व्हाट इज दैट आउटस्टैंडिंग? सर 70,000। सर लेस आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर 31st डिसम्बर 22 माइनस हो जाएगा। मानते हो कि नहीं मानते हो? सर एड व्हाट? सर एड प्रीपेड ऑफ नेक्स्ट ईयर, मतलब प्रीपेड एज एन 31st ऑफ डिसम्बर 22 क्या होगा? सर ऐड होगा। एंड सर लेस क्या होगा? सर लेस प्रीपेड एज ऑन 31st ऑफ डिसम्बर 21 क्या हो जाएगा? सर लेस हो जाएगा। वो कितना है सर? वो 2,000 है। क्या है वो? 2,000 है। टेल मी हाउ मच आई शुड पोस्ट इन सब्सक्रिप्शन इन माई आउटर कॉलम? 2 lakh how much? परफेक्ट आंसर 2,24,000। सर सब्सक्रिप्शन पे टिक मार्क्स मार दो। सर सब्सक्रिप्शन पे टिक मार्क मार दो। यहां पर सर हमें सैलरीज दिखाई दे रही है, पर सर एक बात आपको याद रहे, आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर। सर आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर कहां पर है? सर ये रहा। सर ये क्या है? सर ये आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर है। ये बैलेंस शीट में क्या बनेगा? सर लायबिलिटी बनेगा। सर प्रीपेड ऑफ नेक्स्ट ईयर, सर ये क्या है? सर प्रीपेड ऑफ नेक्स्ट ईयर। सर ये बैलेंस शीट में क्या? ओ आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर, ये क्या बनेगा? एसेट बनेगा। आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। और प्रीपेड ऑफ नेक्स्ट ईयर बैलेंस शीट में क्या बनेगा? सर लायबिलिटी बनेगा। क्या बनेगा सर? लायबिलिटी बनेगा। कर दे पोस्टिंग बैलेंस शीट में? यस सर, अब भी के अब भी। सर बैलेंस शीट साइमल्टेनियस पोस्टिंग, बैलेंस शीट एज ऑन 31st ऑफ डिसम्बर 2022। सर यहां पर मेरे पास कैपिटल फंड का अमाउंट है। कितना है कैपिटल फंड यहां पर? सर 40,24,000। कितना है कैपिटल फंड? सर 40,24,000। अग्रीड और डिसअग्रीड? सर अग्रीड।
सर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर, सर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर कितना है सर 1 लाख। सर इसको यहाँ पे पोस्ट कर दीजिए, वो हमारे लिए एसेट है। अग्रीड और डिसअग्रीड? अग्रीड सर। सर प्रीपेड सब्सक्रिप्शन ऑफ नेक्स्ट ईयर, सर प्रीपेड सब्सक्रिप्शन ऑफ नेक्स्ट ईयर कितना है सर 6,000। सर ये दो चीजें अपनी पोस्ट हो गई, इधर ही अपना ये टेंशन खत्म। सर एक काम करो, इमीडिएटली इधर बाय सैलरी ले लो। क्या ले लो सर? बाय सैलरी ले लो। सर कितनी है सैलरी? सर देखो जरा कितनी है सैलरी। सर सैलरी पेड इज हाउ मच सर? 2,35,000। सर लिख दो यहाँ पे बाय सैलरी 2,35,000। सर इसमें क्या होगा सर? एड आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर। सर एड आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर, आउटस्टैंडिंग ऑफ 31st ऑफ December 21 को ऐड करो। हाउ मच इज दैट सर? 10,000। सर उसे ऐड कर दो और सर लेस कर दो आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर, आउटस्टैंडिंग एज एन 31st ऑफ December 22। So how much is outstanding of current year? Sir 15,000. Sir 15,000 is going to go to the balance sheet on what side? Balance sheet on the liability side. It is outstanding salary. Agreed or disagreed? Sir outstanding salary 15,000. Come on, yes or no? Hello. चलो सैलरी इज ओवर। सर सैलरी इज ओवर। सर नाउ लेट अस टेक अ लुक एट फर्नीचर। सर फर्नीचर में आप वर्किंग नोट ही बना दो, वही बेटर होगा। चलिए आप कहते हो फर्नीचर का वर्किंग नोट बनाइए, तो फर्नीचर का वर्किंग नोट बना देता हूं। सर फर्नीचर ओपनिंग बैलेंस ऑफ फर्नीचर डेबिट साइड, अग्रीड और डिसअग्रीड? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। सर हाउ मच सर? 20,000। लिख दो भैया 20,000। सर क्लोजिंग बैलेंस बाय बैलेंस कैरिड डाउन, हाउ मच सर? 19,800। सर डेप्रिसिएशन भी तो है फर्नीचर पर, कितना है सर? 1,200। कितना है? 1,200। यहां पर आ जाएगा बाय डेप्रिसिएशन 1,200। एनीथिंग एल्स कंसर्निंग डेप्रिसिएशन? नो सर। हाउ मच इज दिस? 21,000। सर ये 21,000 का बैलेंस इधर आया। सर फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू समथिंग। सर फर्नीचर डेबिट होगा मतलब फर्नीचर इंक्रीज कब होगा? जब हम उसे परचेस करते हैं, और परचेस करने के लिए हमारे लिए बाहर क्या जाता है सर? टू कैश अकाउंट। सर ये तो फर्नीचर कैपिटलाइज हो गया। क्या हो गया सर? ये फर्नीचर कैपिटलाइज हो गया है। अग्रीड और डिसअग्रीड? प्लीज टेल मी दैट। अग्रीड। सर आप यहां पे फर्नीचर को पोस्ट कर दो, अब भी करता हूं। सर फर्नीचर व्हाट वाज द ओपनिंग बैलेंस ऑफ फर्नीचर? सर ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस को आप गोली मार दो, आप सीधा उसके क्लोजिंग बैलेंस 19,800 को पोस्ट कर सकते हो। सर क्योंकि आपने बाकी सारी वर्किंग यहां पर बनाई हुई है। अग्रीड और डिसअग्रीड? सर फर्नीचर डायरेक्टली हाउ मच? 19,800। और यहाँ पे लिख दो वर्किंग नोट नंबर 2। एग्जामिनर विल सी इट एंड विल गिव यू द मार्क्स फॉर इट। सर रिसिट्स एंड पेमेंट्स में बाय फर्नीचर पेमेंट जाएगा कि नहीं जाएगा? सर जाएगा। द जर्नल एंट्रीज फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, वर्किंग नोट नंबर 2। कितने का फर्नीचर खरीदा सर? 1,000 का। ये कैपिटलाइज हो जाएगा, ये वर्किंग नोट नंबर 2 में हमने देख लिया। सर फर्नीचर हो गया। सर लैंड एंड बिल्डिंग को भी खत्म कर दो। सर ये रहा लैंड एंड बिल्डिंग। दोस्तों लैंड एंड बिल्डिंग के लिए मुझे डिफरेंस दिख रहा है 37,500 का, और वही डेप्रिसिएशन में है। तो लैंड एंड बिल्डिंग के लिए लिखने की कुछ भी जरूरत नहीं है। देर इज नो वर्किंग नोट नीडेड। आप सीधा यहाँ पे इनिशियल पोस्टिंग कर दो लैंड एंड बिल्डिंग। व्हाट इज द अमाउंट सर? द अमाउंट इज 19,62,500। सर आप सीधी सीधी पोस्टिंग कर दो, कहानी खत्म कर दो, इसकी कोई आवश्यकता नहीं होगी। सर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट में देखो डिफरेंस है, डेप्रिसिएशन है। सर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट में देखिए डेप्रिसिएशन 1,000 का है। सर ये टैली नहीं हो रहा है नेचुरली, सर आप इसे बना दीजिए। सर यहाँ पे है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। चलिए बहुत ही सिंपल है। सर ये एसेट है, सर डेबिट में। सर डेबिट में ओपनिंग बैलेंस कितना आएगा सर? 35,000। सर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन हाउ मच? 35,000। सर बाय बैलेंस कैरिड डाउन हाउ मच सर? सर 39,000। हाउ मच सर? 39,000। सर नेक्स्ट। सर व्हाट इज नेक्स्ट?
सर नेक्स्ट देर इज अ डेप्रिसिएशन ऑन द स्पोर्ट्स इक्विपमेंट. हाउ मच इज द डेप्रिसिएशन? सर 1000. कितना डेप्रिसिएशन? 1000. तो यहाँ पे लिख दू, यहाँ पे लिख दू बाय डेप्रिसिएशन कितना? सर ये 40,000 पे टैली हो गया. सर अगर ये 40,000 पे टैली हो गया तो यहाँ का बैलेंसिंग फिगर कितना है? सर तो यहाँ पे टू कैश आएगा कि नहीं आएगा? यस सर आएगा. आपने ये क्या बोलते हैं, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट क्या किया है? खरीदा है. सर टू स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हाउ मच? 5,000. यहाँ पे आपकी वर्किंग नोट नंबर 3 आ जाएगी. क्या आ जाएगी? वर्किंग नोट 3. सर कैपिटल फंड के लिए वर्किंग नोट नंबर 1 बन गई, फर्नीचर के लिए वर्किंग नोट नंबर 2 और इसके लिए वर्किंग नोट नंबर 3. सर हम लोग ने सब्सक्रिप्शन तो उधर ही बना लिया विदाउट वर्किंग नोट, सैलरी तो उधर ही बना लिया. सर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पे टिक मार्क. सर याद कीजिए आप ही ने सिखाया था एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात. सर अगर स्टॉक ऑफ स्टेशनरी होगा तो इसमें से कंजम्पशन निकलेगा. निकलेगा कि नहीं निकलेगा? सर कंजम्पशन इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड पर जाएगा. सर और अगर क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी होगा सर तो इससे क्या निकलेगा? सर पेमेंट टू क्रेडिटर्स निकलेगा और ये रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट के पेमेंट साइड पर जाके बैठ जाएगा. बैठेगा कि नहीं बैठेगा आप मुझे बताइए. अग्रीड और डिसअग्रीड? सर पर जब हमारे पास क्रेडिटर्स नहीं होंगे तब हम यही अज्यूम करेंगे कि स्टेशनरी आपने कैश पे खरीदी है. समझने की कोशिश कीजिएगा. जब हमारे पास स्टेशनरी के क्रेडिटर्स नहीं है तब हम क्या अज्यूम करेंगे कि स्टेशनरी आपने कैश पर खरीदी है. सर स्टेशनरी का डेबिट, सर स्टेशनरी का क्रेडिट टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. सर स्टेशनरी का स्टॉक आपके पास कितना है? सर 3,000 का स्टॉक है. कितने का स्टॉक है? सर 3,000 का स्टॉक है. सर स्टेशनरी का क्लोजिंग स्टॉक कितना है? बाय बैलेंस कैरिड डाउन कितना है? सर 5,000 का है. सर 5,000 का है तो यहाँ पे सबसे पहले आप स्टेशनरी स्टॉक लिख दो. क्या लिख दो? सर आप स्टेशनरी स्टॉक लिख दो. कितना है? सर 5,000. समझ में आ रहा है? यस. कितना है? 5,500 है. ओ सॉरी कितना है? 5,500. एक मिनट इसको ठीक ही कर दो ना. कितना आएगा? लिख दिया 5,500. तो यहाँ पे भी 5,500 कर देते हैं. ये कितना हो गया? 5,500. समझ में आ रहा है? सर अब यहां पर आप नोटिस कीजिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में अगर कुछ भी कंजम्पशन रिलेटेड दिया होगा तो मैं उसे ले लूंगा. मैं उसे क्या करूंगा? सर मैं उसे ले लूंगा. सर स्टेशनरी के एक्सपेंसेस दिए हैं. क्या दिया है? सर स्टेशनरी के एक्सपेंसेस दिए हैं. सर ये एक्सपेंसेस कौन से हो सकते हैं? सर स्टेशनरी का स्टॉक है और इनकम एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड पर मतलब उसके एक्सपेंडिचर के साइड पर स्टेशनरी एक्सपेंसेस है. सर दिस इज नथिंग बट स्टेशनरी कंज्यूम्ड. सर दिस इज नथिंग बट स्टेशनरी कंज्यूम्ड. व्हाट इज दिस? दिस इज स्टेशनरी कंज्यूम्ड. सो सर यहां पर हम क्या करेंगे? सर यहां पर जो आप स्टेशनरी अकाउंट बना रहे हो ना इधर हम लिखेंगे बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. कितना था? 30,000 था. दिस इज नथिंग बट कंज्यूम्ड. सर टोटल कितना हो जाएगा? सर 35,500. सर टोटल कितना हो गया? सर 35,500. सर 35,500 के अंदर से सर 3,000 बचा. सर ऑब्वियसली इधर कितना बचा? सर 32,500. सर स्टेशनरी स्टॉक अकाउंट डेबिट टू समथिंग समथिंग. दिस इज नथिंग बट कैश. दिस इज परचेस ऑफ स्टेशनरी. तो यहाँ पे मैं लिखता हूं बाय स्टेशनरी स्टॉक. दिस इज योर वर्किंग नोट नंबर 4. This is how much? Sir 32,500. This is your working note number 4. Sir 32,500. Sir स्टेशनरी स्टॉक भी हमने यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक उसका पोस्ट कर दिया है और रिसिट्स एंड पेमेंट्स में उसकी दूसरी जो एंट्री थी वो हमने मार दी है. सर हमारे सारे एडजस्टमेंट्स रेडी है. सर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को हम बस यहाँ पर बैलेंस शीट के अंदर पोस्ट कर देते हैं. किया है क्या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को पोस्ट? नहीं सर अभी तक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पोस्टेड नहीं है. यहाँ पे मैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज लिख देता हूँ. गवर्नमेंट सिक्योरिटी कितने की है सर? 18 lakhs. गवर्नमेंट सिक्योरिटी कितने की है सर? 18 lakhs की गवर्नमेंट सिक्योरिटी.
सर चलिए गवर्नमेंट सिक्योरिटी का भी हो गया सर, सारे एडजस्टमेंट्स हमने कर लिए सर, सारे एडजस्टमेंट्स हमने कर लिए सर। अब बस पोस्टिंग बची, क्या बची सर? अब बस पोस्टिंग बची। चलो पोस्टिंग की तरफ ध्यान देते हैं। अब मैं हाईलाइट से मार्क करूंगा वो सारे आइटम्स जिनमें कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है सर। रेंट एंड टैक्सेस कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इंश्योरेंस कोई नहीं है, ऑफिस एंड एक्सपेंसेस कोई भी नहीं है। 5 और 2 7 और 8 15। बोलो रेंट एंड टैक्सेस कितना, इंश्योरेंस कितना और ये कितना, फटाफट डिक्टेट करते हुए चले जाओ। कम ऑन गाइस, 1 सेकेंड ना। चलो ये सारे एक्सपेंडिचर साइड पे आएंगे। बोलो पहले टू रेंट एंड टैक्सेस, कितना है रेंट एंड टैक्सेस? 5000। नेक्स्ट टू इंश्योरेंस, हाउ मच इज इंश्योरेंस? 2000। नेक्स्ट टू ऑफिस एक्सपेंसेस, हाउ मच? खत्म, धड़ाधड़ पोस्टिंग खत्म। एनी डाउट्स, एनी प्रॉब्लम्स, एनी क्वेरीज? नो सर, नो प्रॉब्लम सर, टिक मार्क मारो। रेंट, इंश्योरेंस, ऑफिस एक्सपेंस हो गया सर। ये तो इसमें नहीं आएगा सर, सब्सक्रिप्शन हम कर चुके हैं सर। ये ऐसे का ऐसा उठाओ और रिसीट साइड पे लिख दो, इंटरेस्ट, डोनेशन, मिसलेनियस रिसीट्स। क्या आएगा? इंटरेस्ट, डोनेशन, मिसलेनियस रिसीट्स। सर एक बहुत बड़ी गलती आपने कर दी है सर, आपने इससे रिसीट साइड में पोस्ट किया है और हमने कुछ बोला ही नहीं, हम हाँ हाँ बोलते चले गए सर। ये इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट थोड़ी है सर, ये तो रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट है। आप मोहन प्यारे हो, वो सो रहा था इसके लिए उसको बोलते थे जागो मोहन प्यारे। ये बहुत वेजिटेरियन जोक है क्योंकि यूट्यूब पे जा रहा है। जागो, ये क्या कर रहे हो? समझ में आ रहा है? ये यहाँ पे आएगा कि क्रेडिट साइड में आएगा? सर ये क्रेडिट साइड में आएगा सर। आप क्यों मोदी जी की तरह हमें बहला के फुसला के बोल रहे हो कि 15 लाख रुपया दोगे? सर पोस्टिंग तो बराबर से करो, पोस्टिंग तो बराबर से करो। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? 2000। नेक्स्ट बाय व्हाट? बाय ऑफिस एक्सपेंसेस, हाउ मच? 8000। बाय ऑफिस एक्सपेंसेस हाउ मच? 8000। इसको हटा दो, इसको यहां से क्या करो? हटा दो। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? यस और नो? ये हो गया इधर? सर याद है आपने हमें रिसिप्ट साइड पर एक पूरी लॉन्ड्री लिस्ट दिखाई थी, उसमें क्या क्या था सर? उसमें इंटरेस्ट था, डोनेशन था और मिसलेनियस रिसीट्स थे सर। ये 1,33,000 हो जाएगा। 90 + 40 130 + 3, इंटरेस्ट, डोनेशन, मिसलेनियस रिसीट्स। बताइए टू इंटरेस्ट हाउ मच? नेक्स्ट डोनेशन हाउ मच? हाउ मच? 40,000। नेक्स्ट व्हाट सर? मिसलेनियस रिसिप्ट्स हाउ मच? सर इसके अलावा और कुछ भी नहीं है सर, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। हम सीधे सीधे अकाउंट को अब टैली कर सकते हैं। चलिए अकाउंट को सीधे सीधे अगर टैली करेंगे तो बैलेंसिंग फिगर ऑफ कोर्स ऑन द क्रेडिट साइड बाय बैलेंस कैरिड डाउन। प्लीज टेक द टोटल एंड बैलेंस द अकाउंट। व्हाट इज द टोटल कमिंग टू? 1,08,000 + 2,24,000 + 90,000 + 40,000 + 3,000। सर टोटल हमारा आ रहा है 4,65,000। सर 465,000 के अंदर से, सर 465,000 के अंदर से हम अब सारे चीजें एलिमिनेट करते हैं। सर सबसे पहले सैलरी जो थी उसका आपने टोटल फिगर ही हमें नहीं बताया सर। 235 + 10 245 - 15 हाउ मच? 2,30,000। सर 230 सैलरी का कटेगा इसमें? यस सर। सर फिर क्या कटेगा? 1,000, 5,000, सर 32,500, सर 5,000, सर 2,000 और सर 8,000 कटेगा। सर कितना बचेगा? सर 181,500 बचेगा। इसको ऐसे का ऐसा उठाएंगे सर, इसको ऐसे का ऐसा उठाएंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे सर? कैश इन हैंड। क्या लिखेंगे इसे? 181,500। ये क्या है सर? ये आपका क्या बन गया सर? ये आपका कैश इन हैंड है। व्हाट इज दिस? दिस इज योर कैश इन हैंड। सर क्वेश्चन में देखिए पूरी पोस्टिंग आपने की नहीं है, पूरी पोस्टिंग आपने की नहीं है। पूरी पोस्टिंग करने के लिए आपको सरप्लस को भी तो पोस्ट करना पड़ेगा। यू विल हैव टू ऐड टू कैपिटल फंड। सर 63,300 को ऐड टू कैपिटल फंड कर दो। ऐड यहाँ पे सरप्लस हाउ मच? सर 63,000 हाउ मच? 300।
Sir, take the total. Sir, 40, 24 plus 63, 300. What is the total? Sir, 40 lakh 87,300. सर लैंड एंड बिल्डिंग पोस्टेड, फर्नीचर पोस्टेड, स्टेशनरी, सर आप सब कुछ पोस्ट कर चुके हो. सर अब अकाउंट को क्लोज करो. सर 1962 500, 19,000, सॉरी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट सर बाकी है. सर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट को पोस्ट करो. स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कितना है? स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का वर्किंग नोट शायद ऊपर होगा. सर हियर वी आर हैविंग स्पोर्ट्स इक्विपमेंट. सर दिस अमाउंट विल गो टू बैलेंस शीट. सर हियर आर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट. दिस अमाउंट विल गो टू बैलेंस शीट ऑन एसेट साइड. दिस अकाउंट विल गो टू रिसीट्स एंड पेमेंट ऑन द पेमेंट साइड. सर वो हम कर चुके हैं. 39 का पोस्टिंग बाकी है. सर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 39,000. सर 19,62,500 plus 39,000 plus 19,800 plus 5,500 plus 1 lakh plus 18 lakh plus 181,500. Sir, what is the amount? Sir, it is 41,08,300. सर इस तरफ देखते हैं. माइनस 40,87,300. सर माइनस 21 और 15 and 6 is 21. सो 41,08,300 यहाँ पे आ जाता है और आपकी बैलेंस शीट यहाँ पे टैली हो जाती है. प्लीज इंश्योर कि आप इसे कॉपी ढंग से करें. यहाँ पे मैं पर्पसली आप ही के लिए इसे रख रहा हूँ ताकि वीडियो के एंड में बैलेंस शीट आप शांति से कॉपी करें. और यहाँ पर रिसिट्स एंड पेमेंट्स आपको दिखा रहा हूँ ताकि रिसिट्स एंड पेमेंट्स को आप एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन एक बार शांति से इसे पॉज करेंगे तभी और लिख के ले लेंगे. और बाकी सारी जो वर्किंग नोट्स है जो मैंने एक्सप्लेन की है, वी हैव डिस्कस्ड इट एम्पली एंड वेटेड इनफ. लिखने में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. ऑलराइट गाइस,